अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के लेक्चर में हम लोग वही स्पोर्टेड मूवमेंट्स को पढ़ रहे थे, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, और उसके अंदर मूवमेंट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने एक मूवमेंट पढ़ी थी जिसको बोलते हैं टेक्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। आज हम लोगों ने टर्गर मूवमेंट्स पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, टर्गर का वर्ड आप लोगों ने नंबर ऑफ टाइम्स पहले सुना हुआ है, व्हाट इज़ टर्गर, ठीक है। तो टर्गर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो कि वाटर की वजह से प्लांट के स्टेम के अंदर बिल्ट होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है या प्लांट के पार्ट्स हैं वो सीधा खड़ा रहते हैं। समझ आ गई मेरी बात की। अब ये टर्गर की वजह से जो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट आती है वो किस तरह से आती है और ये क्यों आती हैं, ठीक है। अब पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। टर्गर मूवमेंट इज द ड्यू टू द डिफरेंशियल चेंजेस इन द टर्गर एंड द साइज ऑफ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ द गेन और द लॉस ऑफ वाटर। अच्छा, अब ये आप लोग देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स किस तरह की होती हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। अब क्या होता है कि जब आप लोगों को पता है कि जब प्लांट पूरा टर्जिड होता है, उसके अंदर पूरा तनाव होता है, तो उस वक्त प्लांट सीधा खड़ा रहता है, ठीक है। जब टर्जिडिटी कम हो जाती है, वाटर का लॉस, तो प्लांट जो है वो मुरझा जाता है। ये जो सीधा खड़ा रहना और मुरझा जाना, दिस इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है। यही मूवमेंट होती है। अब क्या होता है कि एक जो प्लांट होता है, ठीक है, उसके ऊपर लीफ, एक स्टेम है, स्टेम के ऊपर लीफ लगा हुआ है ना, तो लीफ जो है बाजुकात सीधा खड़ा होता है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बाजुकात वो ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो वो भी इसी वजह से होता है कि उसके अंदर टर्गर मेंटेन हुआ होता है। अगर वो सीधा खड़ा रहे, ठीक है, तो वो प्लांट की एक मूवमेंट ही है ना, लीफ की मूवमेंट है वो। अगर वो टर्गर कम हो जाता है तो वो लीफ भी साथ ही गिर जाता है, ठीक है, मुरझा जाता है। तो ये एक टर्गर मूवमेंट है। अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल को देखें तो वो क्या होती है, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स इन टच मी नॉट प्लांट एंड स्लीप मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी ऑफ द मूवमेंट। अच्छा, अब ये जो टर्गर मूवमेंट्स होती हैं ये दो तरह की होती है। एक होती है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स और दूसरी होती है स्लीप मूवमेंट्स, ठीक है। रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स जो होती है, ये एक पौधा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट, उसके अंदर होती है। अच्छा, ये दोनों मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किस तरह से होती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्लीप मूवमेंट्स की, ठीक है। स्लीप मूवमेंट्स कौन से प्लांट्स के अंदर होती है और ये किस तरह से होती हैं। जो बीन प्लांट्स हैं या सम मेंबर्स ऑफ द लिग्यूमिनस फैमिली, लिग्यूम्स जो होते हैं, जो ये फलीदार जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। लोअर देयर लीव्स इन द इवनिंग एंड रेज देम इन द मॉर्निंग, दीज आर नॉन एज स्लीप मूवमेंट्स। अब क्या करते हैं कि ये अपने लीव्स जो होते हैं वो इवनिंग में लो हो जाते हैं, ठीक है, और मॉर्निंग के अंदर ये रेज हो जाते हैं। अब ये किस वजह से होता है। दीज स्लीपिंग मूवमेंट्स आर ड्यू टू द डेली चेंजेस इन द टर्गर प्रेशर इन द पल्विनस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पल्विनस। पल्विनस क्या होता है। अब देखें, जो स्टेम होता है उसके ऊपर एक लीफ लगा हुआ है, ठीक है। जिस डंडी के ज़रिए से जो स्टेम है, ठीक है, स्टेम के साथ जो लीव जुड़ा हुआ है उस डंडी को बोलते हैं पेटियोल। पेटियोल के ज़रिए से लीफ और स्टेम आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जो पत्ते की डंडी होती है उसको पेटियोल बोलते हैं। अब पेटियोल का जो एंड होता है ना, जहाँ से वो स्टेम के साथ जुड़ी होती है, वो थोड़ा सा स्वोलन पोर्शन होता है, ठीक है। स्वोलन पोर्शन होता है, उस स्वोलन पोर्शन को बोलते हैं पल्विनस। समझ आ गई मेरी बात की। अब उस पल्विनस के अंदर अगर तो टर्जिडिटी उसके अंदर है, मतलब ये कि उसके अंदर इनफ वाटर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेंटेन हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो पत्ते हैं वो सीधे खड़े रहते हैं। जैसे उन्होंने बताया पहले कि मॉर्निंग के अंदर पत्ते सीधे खड़े रहते हैं, तो ये क्यों सीधे खड़े रहते हैं, ये इस पल्विनस के अंदर वाटर की प्रेजेंस की वजह से होता है। अगर वहाँ से वाटर का लॉस होना शुरू हो जाए पल्विनस के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, पत्ते जो है वो शाम और ये इवनिंग टाइम में होता है, वो सीधे ऐसे जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं या फिर वो मुरझा जाते हैं, ठीक है, लो हो जाते हैं। तो इस लो होने को बोलते हैं स्लीपिंग मूवमेंट्स। ये होती है स्लीप मूवमेंट्स। समझ आ गई मेरी बात की। अब आप लोगों को समझ आ गया हो कि स्लीप मूवमेंट क्या होती है और ये होती किस वजह से। ये पल्विनस के अंदर होती है। पल्विनस के अंदर जो चेंजेस आ रही होती है ना टर्गर प्रेशर की, उसकी वजह से होती है। कभी कम हो रहा होता है, कभी ज़्यादा हो रहा होता है, और ज़्यादातर इवनिंग में वो कम होता है और दिन के वक्त वो ज़्यादा रहता है, ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पल्विनस क्या होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। The place of attachment of a leaf with shoot pulvinus is swollen portion of the petiole composed of parenchymatous cells with relatively large intercellular spaces
एंड सेंट्रल स्टैंड ऑफ वास्कुलर टिश्यूज। अब क्या होता है इसके अंदर, एक और बात मैंने आपको बता दिया कि पेटियोल क्या होती है, ठीक है, और वो स्वोलन पोर्शन जो होता है पेटियोल का लास्ट वाला पार्ट उसको बोलते हैं पल्विनस। अब पल्विनस के अंदर क्या होता है, पेरेंट काइमेटस सेल्स होते हैं। उस पेरेंट काइमेटस सेल्स के दरमियान की जो स्पेस होती है ना उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, और जो अंदर होती है स्पेस उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। अब उन पेरेंट काइमेटस सेल्स के ज़रिए से जो वाटर होता है ना, ठीक है, वो सेल्स के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है, क्योंकि स्पेसिस के दरमियान में वाटर मौजूद है। तो वाटर जब उसके अंदर एंटर हो जाता है तो उससे टर्जिडिटी मेंटेन हो जाती है, और जो प्लांट है पत्ते हैं जो वो सीधे खड़े रहते हैं। अगर वाटर बाहर को निकल आए, ठीक है, तो क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं वो स्लीपिंग मूवमेंट में चले जाते हैं। व्हेन टर्गर प्रेशर ऑन द लोअर साइड ऑफ द पेल्विनस इंक्रीजेज द लीव राइज एंड बिकम हॉरिजेंटल। ठीक हो गया, मेरी बात समझ आई कि अगर तो, और एक और बात आप लोग हमेशा ये याद रखें कि जो पल्विनस होता है ना, ठीक है, उसके लोअर साइड पे ही टर्गर प्रेशर जो है वो मेंटेन होता है, उससे लीव जो है वो राइज हो जाता है और वो सीधा खड़ा हो जाता है। उसके बाद व्हेन टर्गर प्रेशर डिक्रीजेज ऑन द लोअर साइड ऑफ पल्विनस, अगर वहीं पे टर्गर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो लीव जो है वो लोअर हो जाते हैं और अपने आप को वो स्लिपिंग मूवमेंट में लेके चले जाते हैं, या स्लिपिंग पोजिशन में लेके चले जाते हैं। अब ए सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट क्या थी, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। माइमोसा प्लांट उसको बोलते हैं, जिसको हम लोग टच मी नॉट पे कहते हैं, छुई में का पौधा, उसको हम लोग अगर साइंटिफिकली देखें तो उसको माइमोसा बोलते हैं, ठीक है। अब होता पता है क्या, आप लोगों ने कभी वो पत्ते देखे, एक पूरा एक लीफ होता है और उसके अंदर छोटी छोटी सी पत्तियां दोनों साइड्स पे लगी होती हैं, ठीक है, हैव यू सीन दिस। तो अगर वो जो छोटी छोटी अगर उसको आप लोग टच करें ना तो वो पत्तियां जो होती हैं वो आपस में फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, अपने सरफेस एरिया वो रिड्यूस करके थोड़ा सा फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। एक वो पूरा पत्ता है लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी सी पत्तियां लगी, वो जो छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं उसको बोलते हैं लीफलेट्स, ठीक है। अगर उनको छुएं तो वो फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं, इसको बोलते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। अब ये किस तरह से होती है, दिस रिस्पॉन्स टेक्स अ सेकेंड और अ टू रिजल्टिंग फ्रॉम रैपिड लॉस ऑफ द टर्गर बाय द सेल्स इन द पल्विनस एट द बेस ऑफ ईच लीफलेट। अब पता क्या होता है कि ये जो रिस्पॉन्स प्लांट करते हैं ना उसको टच करने से फ़ौरन वो फोल्ड होना चाहिए, ये 2 या 3 सेकंड के अंदर इतना क्विक रिस्पॉन्स और रैपिड एक्शन करते हैं, ठीक है, प्लांट्स। अच्छा, वैसे अभी तक इसकी प्रॉपर रीज़न फाइंड नहीं हो पाई कि इतना रैपिड एक्शन ये क्यों होते हैं, ठीक है, इस पर अभी रिसर्च हो रही है, ठीक हो गया। लेकिन वो होता तो इसी वजह से है कि जो पल्विनस का जो टर्गर प्रेशर है, ठीक है, उस वहाँ से वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है। जब वो लॉस होता है तो फ़ौरन से प्लांट जो है वो अपने आप को फोल्ड पत्ते जो है वो करना शुरू हो जाते हैं। अब ये वाटर लॉस क्यों होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है, ठीक है, जब जो पोटाशियम, आपको पता है ना कि टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए पोटाशियम आयंस का भी उसके अंदर बड़ा रोल है। जब पोटाशियम आयंस जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं ना बाहर, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, पोटाशियम आयंस जैसे सेल से मूव होना शुरू हो जाते हैं, साथ ही वाटर भी मूव होना शुरू हो जाता है बाय एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस का क्या मतलब है कि जो वाटर की मूवमेंट बाहर की तरफ हो रही है, ठीक है, तो वाटर कम होना शुरू हो जाता है और उससे क्या होता है कि वो अपने आप को फोल्ड करना शुरू कर देते हैं। इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू रीगेन। अब जो वापस जब वाटर दोबारा एंटर होता है उसके अंदर एंडोस्मोसिस के जरिए से, तो फिर वो उसी पोजीशन में आ जाते हैं और उसकी टर्जिडिटी वैसे ही मेंटेन हो जाती है, ठीक है। और ये जो टर्जिडिटी को वापस से मेंटेन करने का दौरानिया है या वो कितने मिनट्स लेता है, वो 10 मिनट्स लेता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।